दोस्तों एक महिला पे मैंने वीडियो लाई थी कि उसके पति ने बोला था कि मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि वो किसी और लेडीज के अफेयर में पड़ गए थे। आज उन महिला ने एक जवाब मांगा है। वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि किसी की भी लाइफ में चीज़ें आ सकती है और भगवान न करे ऐसे दिन आए और या आपके आजू बाजू किसी की भी आपके रिलेशन में आपके संबंधियों के साथ भी आता है तो आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। ऐसी स्थिति में आपके अधिकार क्या है और आपके अधिकार आपके लिए क्या करते हैं, क्योंकि आखिरकार उस महिला के पति ने बोल दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोर्ट का डिसीजन हो चाहे किसी और का डिसीजन हो, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे आपसे तलाक चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो डर रही हैं और उनका सवाल है कि दीदी अगर मैं कोर्ट का डिसीजन मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, अलग नहीं रहना चाहती हूँ और ये मुझसे अलग होना चाहते हैं, तो इस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा। तो सबसे पहले बता दूँ, कोर्ट जो होता है ना, जहाँ कोर्ट को लगता है, आपने देखा होगा जब डिवोर्स के केस फायर किए जाते हैं, जब तलाक का केस डाला जाता है कोर्ट में, सबसे पहले कोर्ट ये इजाज़त देता है कि कुछ समय आप साथ में बिताएं ताकि उन्हें उम्मीदें बची होती है, रिश्तों में कहीं से जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि 6 महीने साल भर समय समथिंग दिया जाता है। उस बीच में अगर आप एक दूसरे को समझ जाते हैं तो कोर्ट अपना निर्णय बदल देता है। जहाँ पति पत्नी स्वेच्छा से तलाक लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनका दोनों का स्वेच्छा से होता है, उसमें हस्बैंड को ज़्यादा उसको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो आसानी से तलाक हो जाता है क्योंकि वो दोनों चाहते हैं। जहाँ दोनों में से एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता, उस स्थिति में कोर्ट कुछ समय देता है जिससे आप एक दूसरे को समझो। शायद इस बीच आप एक दूसरे को समझ जाएं, आपको अपने रिश्तों की अहमियत पता चल जाए और आपको महसूस हो जाए कि यह गलत निर्णय है, हमें साथ में रहना चाहिए और फिर से आप एक हो सको। जब उस स्थिति में भी नहीं होता है, जब एक व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि हमें आपके साथ रहना है, हमें आपसे छुटकारा चाहिए, जब वो पीछे ही पड़ जाता है, हमें आपसे छुटकारा चाहिए, हमें आपसे तलाक चाहिए, हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, तो इस स्थिति में जब कोई भी ऐसी घटना का डर होता है ना, तो कोर्ट भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी अमानवीय घटना घटे जिस वजह से परिवार में और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो जाए। तो कोर्ट भी नहीं चाहता कि आप साथ में रहें, आपका डाइवोर्स हो जाए, कोर्ट भी ये चाहता है। लेकिन जहाँ पति सर्विस वाला होता है, पति नौकरी वाला होता है, कमाई वाला होता है, या आपकी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है इतनी है कि आपको मेंटेनेंस चार्ज फुल देना पड़ता है, और जब फुल देने की बात आती है ऐसी स्थिति में पति खुद नहीं चाहता है कि आप उनसे तलाक लें, क्योंकि फुल देने का मतलब है अगर कोर्ट में डिसीजन जाता है और पति चाहता है कि वो आपसे तलाक ले, चाहे कोर्ट की भी वो नहीं मानता, उसे पता है मुझे तलाक लेना है, इससे छुटकारा ही लेना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें आपके बच्चों, अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों का मेंटेनेंस जोड़ा जाएगा। अगर आप रह रही हैं घर में या रेंट पर रह रही हैं तो हाई क्वालिटी का जो रेंट होता है वो जोड़ा जाएगा, आपका मंथली खर्च जोड़ा जाएगा, सारी चीज़ें जोड़कर आपको उसे देना ही पड़ेगा। आप एक ही घर में रहेंगे, आप उससे तलाक नहीं लेंगे, लेकिन कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें बांध दी जाएगी कि मंथली इतना आपको पे अलग से वो देगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी सैलरी कटकर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो उसकी मर्जी है, तो आपको उसे देना ही पड़ेगा। अगर वो किसी स्थिति में नहीं दे पाता तो उसका भी समाधान है, क्योंकि जब वो किसी भी स्थिति में नहीं दे पाता और वो इतना सक्षम है तो उस स्थिति में कोर्ट उसे समय समय पर जेल भेजता रहेगा, क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, अपनी सेल्फ की मर्जी से आपसे अलग रहना चाहता है, उसके बावजूद वो आपको खर्चा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट उसे जेल भेज देता है। और जो महिलाएं डरती हैं ना कि पति धमकियां दे रहा है, पति इस तरीके से वो कर रहा है, मेरा घर टूट जाएगा, तो पता नहीं मुझे खर्चा देगा नहीं देगा, मेरे बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा, तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये कानूनन अधिकार है लेडीज़ का। आपका हस्बैंड है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो उसको चीज़ देनी ही पड़ती है। अगर वो नहीं देता है ना तो कोर्ट से जो लिखित हो जाता है उससे अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे बीच बीच में कोर्ट जेल भेजता है।
ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी को एहसास हो। लेकिन उसे पता होता अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, उस डर से वो आपका मंथली खर्च देगा ही देगा, उसका खुदा भी देगा, क्योंकि उसकी मर्जी है कि वो आपको नहीं रखना चाहता है। और अगर आपका हस्बैंड सरकारी सर्वेंट है तो एक जैसे महिला परेशान हो रही थी, मैंने उन पर वीडियो बनाया था, आपने राय भी दी थी बहुत अच्छी, तो उस स्थिति में आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, कोर्ट से खुद ही कट जाता है, उसकी जो सैलरी स्लिप होती है उसमें से वो कट कर आपके पास खुद आ जाता है, उसके लिए आपको मांगने की ज़रूरत। अगर प्रॉपर्टी वाला है और वो देने में सक्षम है और देने में आनाकानी कर रहा है, या उसने अपनी स्थितियाँ इतनी ख़राब कर रखी हैं कि आपको देने में सक्षम नहीं है, तो इस स्थिति में कोर्ट उसे जेल भेज देगा। तो इसलिए जो भी है ना, पति खुद नहीं आपसे तलाक लेना चाहते, ना खुद आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से पाना चाहते हैं तो आपका पूरा दायित्व बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका पूरा पूरा अधिकार होता है और वो आपको मिल जाएगी। अगर आप तलाक नहीं लेना चाहती हैं तो आप साथ में रह सकती, उसको पूरा मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर जब मेंटेनेंस चार्ज पूरा दे रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट महिलाएं हैं उनसे मैं कहूँगी कि तलाक जैसी स्थिति किसी चीज़ का समाधान नहीं है। और मैं उन महिलाओं से भी कहती हूँ आप तलाक के लिए तब अप्लाई करें या कानूनन तब जाएं जब आपको पता होता है हमारा रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल ख़त्म है। और अगर आप चाहती मैं रिश्ते में रहूं भी, मेरा परिवार भी बने और मैं कानूनन सहारा लूं, किसी से राय लूं, तो बिल्कुल भी ना लें, मैं इसकी राय नहीं दूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार महिलाएं हमसे बोलती हैं और हम उनके लिए लड़ते भी हैं, लेकिन एंड टाइम जब आता है ना तो उनको मतलब पति की बहकाव में आ जाते हो, तरह तरीके से लालच दे देता है, हमारा घर परिवार है, आज से नहीं करूँगा, माफ़ी मांग लेगा, गिड़गिड़ा लेगा, आपके पैरों में गिर जाएगा और वहाँ पे आप इमोशनल हो जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है जब लिखित हो जाता है, वो आपकी ख़त्म हो जाती कहानी, वहाँ से फिर घर जाके वही कहानी शुरू हो जाती। और कुछ ऐसे प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, प्लीज़ कोई ऐसा गलत वे में मत ले, बहुत सारे भाई हैं बहुत सपोर्ट भी करते हैं, वो इस चीज़ को गलत वे में न ले। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जब आपको पता होता है कि व्यक्ति नहीं सुधरने वाला है, अब मेरे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, सबसे बेहतर है कि मैं इससे अलग ही हो जाऊं, तो इस स्थिति में आप कोर्ट और कानून का सहारा लें। और 100% आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आपके साथ शादी करके समाज के बीच में ढोल बाजे के साथ वो बंदा आपको शादी करके लेके आया, आपके बच्चे भी हैं, आपका पूरा राइट बनता है कि आर्थिक रूप से वो आपको पूरा मेंटेनेंस चार्ज दें। उसके लिए आप कभी पीछे ना हटें। जो पति डराते हैं अगर ये करोगी तो वो कर दूंगा, ऐसा करोगी तो वो कर दूंगा, तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि कानूनन उसे खुद डर होता है कि मैं अगर ये चीज़ें कर रहा हूँ ये गलत है और मैं गलत करूँगा तो 100% मुझे पनिशमेंट मिलेगा। इसी वजह से वो आपको डराता है, आपकी कमजोरियों को पकड़ देता है, आपकी कमज़ोर नस को दबा लेता है और आप डर जाते हो उस कमज़ोर नस को देखकर, कहीं मैं ऐसा करूँगी तो मेरा घर न टूट जाए। और जो इस तरीके की प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ना, जो आपको डराते हैं, मैं छोड़ दूँगा, मैं भगा दूँगा, तो ये समझ लो जब उस बंदे ने आपको दिल से छोड़ दिया, आपको मतलब आपकी इज्जत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, हर जगह आपको तार तार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रह के आप करोगे भी क्या? वो जो बच्चे आपको देखेंगे वो क्या सीखेंगे? वो भी यही सीखेंगे ना कि माँ ने बर्दाश्त किया तो हमें भी बर्दाश्त करना। आगे को पीढ़ी दर पीढ़ी ये गलत चीज़ें चलती जाएंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके रिश्तों में खटास है, कड़वाहट है, तो हो सके उसे प्यार से निपट जाए, समझ जाए स्थितियाँ, बहुत अच्छी बात है। घर गृहस्थी बचाने के लिए औरत कुछ भी करती है, तो आप ये ज़रूर करेंगी। अगर आपको लगता है रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म है, तो ज़रूर कानून का सहारा लें। और कोर्ट का डिसीजन मैंने आपको बता दिया, औरत का पूरा राइट बनता है, पूरा अधिकार बनता है, पति की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी इनकम है, उसमें से उसको पूरा का पूरा दिया जाएगा। जब आपके साथ बच्चे भी होते हैं, बच्चों का मेंटेनेंस भी जुड़ता है, सब कुछ जुड़ता है, उसका जो हिस्सा बनता है ना, आदमी का अलग निकाला जाएगा, आपके बच्चों का अलग से निकाला जाएगा। इसलिए इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि अगर हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो कोर्ट का फैसला क्या होगा। कोर्ट का फैसला हमेशा पत्नी और बच्चों के हित में ही आता है। अगर पति दूसरी औरत से शादी कर रहा है तो तलाक के बाद कर सकता है, लेकिन तलाक में बिना तलाक के पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर आप डिवोर्स भी नहीं ले रहे हो और उसी घर में रह रहे हो, अगर कोई महिला आपके पति के साथ अफेयर में है
तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रॉपर्टी वाला है, तो वो प्रॉपर्टी के लालच में ही है। और जब आप प्रॉपर्टी आपके पास आधे से भी ज़्यादा आ जाती है आपके और आपके बच्चों के हिस्से में, तो पति खुद नहीं छोड़ना चाहता है। बेकार क्या करेगा, वो सब कुछ तो आपके पास चला जा रहा है, तो वो पति से छोड़ के आपको छोड़ के करेगा भी क्या। इसलिए पति की मजबूरी होती है कि वो पत्नी को तलाक ना दे। स्थितियाँ ऐसी होती है क्योंकि आपके पक्ष में ही फैसला आता है। और मैं यही कहती हूँ, किसी भी स्त्री या पुरुष को इतना अधिकार नहीं है शादी जैसे पवित्र बंधन का वो मजाक बनाए, उस रिश्ते को ख़राब करे, किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे। क्योंकि औरत हो या पति हो, दोनों के लिए चीज़ें लागू होती हैं। तो दुआएं और बद्दुआएं दोनों काम करती हैं। एक महिला अगर किसी पुरुष के घर एक पत्नी के रूप में आती है, एक बहू के रूप में आती है, तो एक लक्ष्मी के स्वरूप आती है। उसकी इज्जत अगर करते हैं तो वो घर खुशियों से फल फूल भरा रहता है। अगर एक पत्नी घर में आकर अपना त्रिया चरित्र दिखाती है, पति की बेइज्जती करती है, उसे कानूनन रगड़ती है, समाज के बीच में रगड़ती है, चाहे वो साथ भी रहना, कहना प्यार नहीं, एक जलन द्वेष की भावना होती है, मतलब वो रिश्तों में एक अहम आ जाता है कि नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है, ये मेरा है तो किसी का नहीं होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं घर में बर्बादी और वमंडर का कारण बन जाती हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को झेलने से अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप उस रिश्ते से या तो अलग हो जाए। अगर कंप्रोमाइज़ हो, रिश्ते परिस्थिति समझने की स्थिति हो, तो ज़रूर उसे समझने की कोशिश करें। इसलिए काफ़ी महिलाएं मुझे बोलती, दीदी मेरे घर में ये हो गया तो मैं क्या करूं। तो आप तभी राय लें जब आपको लगे कि हमारे रिश्तों में कुछ नहीं बचा है, हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तब कानून का सहारा लें। कानून प्रॉपर मदद करता है, लेकिन कानून को पता होता ना कि औरतें इमोशनली फिर वहाँ पे झुक जाती, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं लेता है तुरंत, क्योंकि वो समझने का मौका देता है। और हर चीज़ में यही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कुछ आपके सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से मुझे राय दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियोज़ में और सुधार कर पाऊँ। तो थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और फिर कोई जानकारी मुझे मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।